इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। नियापक श्रमण परम पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। नियापक श्रमण परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय। कटनी वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो ये पंक्तियाँ अपन कहते हैं होली खेले मुनि महाराज अकेले वन में, किंतु कटनी वालों का सौभाग्य कि इतने संत आपके बीच में विराजमान हैं और उनके दर्शन आपने किए। और सर्व महान संत ऐसे पूज्य हमारे गुरुवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज को आपने आहार दान दिया, उनके दर्शन किए। मैं समझता हूँ इससे बढ़ के होली मनाना कोई हो नहीं सकता है। पूज्य मुनिवर अपने समक्ष विराजमान हैं। हम उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करें। मैं उनके समक्ष जिज्ञासा रख रहा हूँ। कृपया मुनिवर हम सबकी जिज्ञासाओं का आप समाधान करने की कृपा करें। श्रीमान महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, महाराज श्री गुरुवर नमोस्तु। कुछ लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए यूं ही कहते हैं जमाना खराब है, जमाना बदल गया है। और फिर मैं उन लोगों से, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े धार्मिक सामाजिक कार्य सफलतापूर्वक कैसे संपन्न हो रहे हैं। महाराज ऐसे लोगों की सोच में कैसे परिवर्तन करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जमाना कभी नहीं बदलता है, जमाने को हम बदल देते। जमाना तो सदा ये घड़ी जब से चल रही है तब से एक समान बनी, घड़ी कभी बदली नहीं है, हम बदलते जा रहे हैं। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो सोच है, वो पड़ोसी की तरफ देख रहा है। हर व्यक्ति अपने पेट की जठराग्नि देख रहा है। जैन दर्शन ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वय चतुष्टय को देखे, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भव और स्वय भाव। हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरी सीमाएं क्या है, उसको ना देख करके वो सोचता है कि पड़ोसी इतने आगे क्यों बढ़ रहा है, पड़ोसी का ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बन रही। लोग कहते महाराज आप हमसे रात्रि भोजन का त्याग कराते, पर अजैन तो खा रहे। अरे भाई, वो खा रहे हैं इसलिए उनको अजैन कहा रहे, जैन तो नहीं कहा जा रहा है। अब जैन कह रहा है कि रात्रि भोजन करने में पाप होता, नरक जाते, तो क्या ये सारी दुनिया नरक जाएगी? अब यदि मांस खाना बुरा होता है तो मुसलमान मांस खा रहा है तो क्या वो क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति के लिए गांजा पीता है तो इसके लिए, तो ये स्थितियां जो बनती जा रही हैं, इनसे व्यक्ति के संस्कार बिगड़ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे जाति में, मेरे कुल में, मेरे धर्म में, मेरी जिंदगी में मेरी औकात क्या है। तो मैं कहते हैं कि वो तो नरक नहीं जाएगा, लेकिन तुम खाओगे तो तुम जरूर नरक जाओगे, क्योंकि तुम जैन हो, तुम
हमारी कुल और मर्यादा है। तो स्वयं चतुष्टय का एक जो सूत्र जैनाचार्यों का था, उस सूत्र को लोग भूल रहे। अपने स्वयं की योग्यता को पहचानो कि तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल क्या है, तुम्हारी कौन सी परिणति है। यदि यह देख करके हम चलेंगे तो हम बहुत स्वस्थ होंगे। जमाना तो जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा, लेकिन जमाने को हम बदल सकते हैं जैसा हम चाहें वैसा। शुभम जैन दिल्ली से। महाराज जी एक बहुत अच्छा धार्मिक ये बच्चा है, हम लोगों के भी परिचय में था दिल्ली में। इनकी शंका है कि महाराज जी एक बार तलाक हो जाने के बाद पुनः विवाह करने से दोनों पति पत्नी को जैन धर्म में किन किन क्रियाओं का निषेध हो जाता है। मैं पहले ही विवाह का समर्थक नहीं हूं, तुम दूसरे की बात कर रहे हो। कैसी बातें करते हैं आप लोग। मैं पहले विवाह का समर्थक नहीं हूं, उस पर दूसरे विवाह की अनुमति देना कहाँ तक उचित है। आगम को देखें, शास्त्र को देखें, मर्यादा को देखें। आप खुद अपने आप से पूछें, आप खुद अपने पूर्वजों से पूछें, आप अपने जो वृद्धजन हैं उनसे पूछें कि यह कहाँ तक उचित है और किस प्रकार की मर्यादा है। इसलिए हम इस बात के संबंध में कोई भी ऐसा मार्ग घोषित नहीं कर सकते जिसके माध्यम से यह मार्ग बन जाए। मार्ग जब बन जाता है तो वो राजमार्ग हो जाता है। इसलिए ममता जी सूरत से। आराध्य गुरुदेव को कोटि नमन। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हम लोगों को अपने दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए? दिन की शुरुआत सबसे पहले अपने अच्छे सोच से, अच्छे विचार से। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में व्यापार, जैसे सबसे पहले उठते ही मन काम करता है, कोई अच्छा विचार मन में लाएं। आँख खोलें तो कुछ अच्छा देखें, मुख खोलें तो कुछ अच्छा बोलें, कानों से सुने तो कोई अच्छा शब्द सुने। कुछ अपने जीवन में ऐसी कोई शुरुआत करें प्रातःकाल उठ करके जिससे आत्मा को सगुन मिले और आत्मा को ऐसा महसूस हो कि मैंने आज फलाने वस्तु का, फलाने व्यक्ति का चिंतन किया जो कि बहुत पवित्र था। इसलिए धार्मिक अच्छे विचारों से अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। शकुंतला काला मीजाम झारखंड। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि रात्रि में तत्वास सूत्र का पाठ करना चाहिए या नहीं? कोई बाधा नहीं है, क्योंकि रात्रि में भी एक स्वाध्याय का काल आता है, संधि काल को छोड़कर कर सकते। अब हमारे समक्ष मंच पर पूज्य मुनिवर वीर सागर जी महाराज विराजमान हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी संख्या पूज्य श्री के समक्ष रखें। माइक लगा दो। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, प्राय विशुद्धि यह शब्द शास्त्र स्वाध्याय में बार बार पढ़ने में आता है, लेकिन देखा जाता है कि विशुद्धि यह जैसी होना चाहिए वैसी होती नहीं है। तो वर्तमान में विशुद्धि हम हर क्षेत्र में बढ़ा सके, जो भी आवश्यक हो, चाहे वो श्रावकों के हो चाहे व्रतियों के आवश्यक हो, विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या अंतरंग का पुरुषार्थ होना चाहिए? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान। विशुद्धि को बढ़ाने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात है कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा होने वाला है, उसमें स्वयं को और पर को क्या लाभ मिलेगा, स्वयं और पर की उपलब्धि क्या होगी। उसके बाद हमारी
और सामने वालों की खुशी बढ़ेगी या दुख बढ़ेगा। तो यदि ये लक्ष्य हमारा हो जाए कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें स्वयं और सामने वाले का दोनों को सुख महसूस होगा, सुख को शांति महसूस होगी और दोनों को आनंद की अनुभूति होगी, और ऐसा महसूस होगा कि यह कार्य करने के बाद हमारी इज्जत बढ़ी है, हमें मन में शांति मिली है, यह कार्य करने के बाद हम कुछ एक कदम आगे बढ़े, और हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे संस्कार एक संस्कृति का रूप ले चुके हैं। प्रातःकाल मैंने कहा था, संस्कृति का अर्थ है कि आप जिस रास्ते से चले हैं कि उस रास्ते पर पीछे वाले भी चलने का लिए तैयार है, क्या वह भी इन चिन्हों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो हमारा कोई भी कृत्य आदर्श बने तो हमारी विशुद्धि अपने आप बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी विशुद्धि का कारण है बढ़ाने का कि हम अपने आप में संतुष्ट रहें। महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हम जितनी पना पाते हैं वो हमारे लिए आकुलता पैदा करते हैं। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें। मैं इसके लिए बहुत बार कहता हूँ कि यदि व्यक्ति को दिवाली के दिन सूखी रोटी मिली है तो वह सकारात्मक सोचे, वह सोचे कि प्रभु आपकी इतनी कृपा कि आज दुनिया में कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनको सूखी रोटी भी नसीब नहीं है, कम से कम हे प्रभु, हे परमात्मा शक्ति, हे भाग्य, हे किस्मत, तूने कम से कम दिवाली पर ध्यान तो रखा कि मेरी थाली में आज सूखी रोटी है। यदि ये सूत्र हमारी जिंदगी में आ जाए, विशुद्धि हमारे पग पग में, रोम रोम में भरी हुई है, पग पग में, रोम रोम में, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, बस वह सब वह दिन एक क्षण में भी हम कर सकते। मैं खुश हूं। किसी ने तुम्हें गाली दी है, कैसा लग रहा है? बोले खुश हूं। बोले क्यों खुशी हो? कम से कम वो गाली देकर खुश है तो मैं कितना पुण्यवान हूं कि एक व्यक्ति को मैं खुशी बनने में कारण बन गया। क्योंकि वो गाली देगा तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा। हमारा दुश्मन जब गाली दे रहा है तो देने वाले को अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा लगता है। तो मैं कितना पुण्यवान हूं कि मेरे निमित्त से गाली देकर वो खुश है, यह भी मेरे लिए पुण्य का कारण है, इसलिए मैं शांत हूं। तो जब कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो उन विपरीत परिस्थितियों को भी, और तीसरा सूत्र और है, प्रत्येक प्रतिकूलता को प्रतिकूलता ना माने, समस्या ना माने, व्यवस्था माने। अभी चांदखेड़ी के अंदर मैंने इस पर वर्षा योग में कई दिन तक इस पर प्रवचन दिए। समस्या को हम समस्या ना माने, व्यवस्था माने, कि हम रास्ते में चलेंगे, पैर में छाला पड़ेगा, ये समस्या नहीं है, ये पैदल चलने की व्यवस्था है। गाड़ी जब आप खरीदते हैं उसके साथ स्टेपनी दी जाती है, तो गाड़ी बनते समय ये निर्णय हो चुका कि स्टेपनी दे देना, क्योंकि कहीं भी पंचर हो सके। तो स्टेपनी समस्या है कि व्यवस्था है? समझना, बहुत सरल उदाहरण है। गाड़ी नई है कि पुरानी? कंपनी ने अभी फ्रेश बनाई है, लेकिन उसी के साथ पीछे स्टेपनी लगाने का स्थान बना दिया, स्टेपनी दे। बोले क्यों? तो वो स्टेपनी को समस्या मत मानो, वो व्यवस्था है। ऐसे अपनी हर जिंदगी के समय हर समस्या को ये मान के चलें कि ये समस्या आएगी और तुम्हें सदा स्टेपनी तैयार करके रखना है, तो फिर कोई गड़बड़ हो गई ही नहीं, और वो निश्चिंत होकर। बोले गाड़ी पंचर हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेपनी रखी है,
कितना निश्चिंत हो जाते। गाड़ी पंचर हो गई तो रास्ते में चिंता नहीं, स्टेप नहीं रखी, 15 मिनट लगेंगे बदल देंगे। अपन क्यों ना अपनी जिंदगी की समस्याएं आए, कोई कहे देखो तुम्हारे पास ये समस्या गई, कोई चिंता की बात नहीं, स्टेपनी मेरे पास है, मैं अभी हाल बदले देता हूं। तो उस स्टेपनी को बदलने के लिए, अब वो स्टेपनी कई प्रकार की होती है। हम अपने उपयोग को तत्व चिंतन से, भगवान की भक्ति से, जाप से, पुरुषार्थ से, व्रतों से, अनेक अनेक प्रकार से समस्या के समाधान के रूप में हम, लेकिन बस समस्या को समस्या नहीं व्यवस्था मानो, ऐसा होगा ही होगा, उसकी तैयारी करके रखो। श्रीमती ममता जी जैन सहारनपुर महाराज, इनकी जिज्ञासा है कि जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, और अकेला ही अपने किए हुए जो भी कार्य हैं उनका सुख दुख को भोगता है। फिर कोई भी नियम वगैरह लेना हो तो गुरु ऐसा क्यों कहते हैं कि परिवार के लोगों से पूछो, और अगर परिवार की आज्ञा के बगैर हम कोई नियम व्रत प्रतिमा वगैरह ले लेते हैं तो अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग ये हमारे लिए कहते हैं तुम्हारा नियम टूट जाएगा, भंग हो जाएगा। ऐसे समझदार लोग ऐसा करते हैं, महाराज जी मार्गदर्शन करें कि उनको कैसे समझाएं। देखो, ना तो कोई संसार में व्यक्ति अकेला आया है और ना अकेला जाएगा और ना अकेला रहेगा। ये परंपराएं, ये बातें अपने कहने में है। ना जाने संसार कितने लोगों को लेकर आता है। जब एक जीव जन्मता है कहीं, उसी समय वो माँ बाप को स्वीकार करता है, भाई को स्वीकार करता है, उस मकान जायदाद संपत्ति का वो हकदार बनता है। जितने रिश्तेदार हैं उन सब को वो एक रूप बन जाता है, और सब चारों तरफ से अब बाप कहता बेटा आ गया, बेटा जन्म गया, मामा कहता भांजा जन्म गया, दादा कहता पोता जन्म गया। तो उसके जन्म के साथ अकेला कहाँ आया? कितने सारे रिश्तेदार कहते मेरा भांजा जन्म गया, और वो भांजा मान के आ रहा है मामा। और जब मरता है तब भी कोई जाता है कहीं भी मर करके, तो ना जाने कितने संबंधों को लेके जाता है। स्वयं कृतम कर्म यदात्म ना पूरा, वो बात अलग, स्वयं अलग चीज है। स्वयं अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा, लेकिन जब वो कर्मों को भोगता है तब भी अकेला कोई नहीं भोगता। ना जाने कितनों को रुलाता है। घर में एक व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय आता है, सारे घर की नींद खराब हो जाती। अशुभ एक का आया, एक रो रहा है, सारा घर रोने लगा। एक जाग रहा है, सारा घर जागने लगा। एक चोर चोरी करता है, कितने लोगों को दुखी करके जाता है, वो दुखी है, भाग रहा है, सब जाते। तो संसार में एक ऐसा सम्मेलन है जहां एकाकीपन की भावना भाई जाती है, लेकिन एकाकी कोई रह नहीं पाता। इसलिए व्रत लेने के लिए, आदि के लिए पूज्यवर कुंदकुंज जैसे महान अध्यात्म शास्त्री, महान अध्यात्मवेत्ता प्रवचन सार की 40 चुलका में कहते आ पुच्छ बंधु बग्गो विमोचुदो गुरु कलत पुत्ते ही। प्रवचन सार का कुंद कुंद भगवान कह रहे आ पुच्छ बंधु बग्गो विमोचुदो गुरु कलत पुत्ते। अपने आप बंधु वर्ग से पूछ करके परिवार को छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ संसार में रहने वाले के पीछे बहुत सारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है, आबाद भी हो सकती। कोई कच्चा परिवार है, तुम छोड़ के बाबा जी बन गए, उस परिवार की जिंदगी का क्या होगा? कितनी बर्बादी। तो वहाँ सब चीज़ों पर विचार करना पड़ता है। हाँ, कभी कोई अनावश्यक रूप से बाधक बनते हैं, तो उन बाधकताओं के लिए भी ऐसे भी प्रसंग हैं जहाँ न किसी माँ बाप की फिक्र की, न माँ बाप की चिंता की, और कदम बढ़ गया सेठ सुकौशल। सेठ सुकौशल को माँ समझाती रही। उन्होंने कहा कि माँ गलत मार्ग पर है, किसी से अनुमति नहीं ली, किसी से नहीं पूछी, और मोक्ष मार्ग में जाकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ये सापेक्ष है।
गुरु का कर्तव्य है कि वो जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनकी व्यवस्था के संबंध में भी सोचे, क्योंकि वृद्ध राज्यातिक्रम, कानून के विरुद्ध कोई व्रत ना हो जाए। कानून के विरुद्ध व्रत होना, व्रत नहीं पाल पाओगे, कानून बलवान होता है। इसलिए व्रत देने के पहले ये सोचना पड़ता है कहीं ये व्रत कानून के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, ये वृत्ति बन रहा है, कहीं इस पर कानून की अपराध की धारा तो लागू नहीं हो जाएगी। ये विचार गुरुजनों को करना चाहिए इस युग में। ज्येष्ठ मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज विराजमान हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा पूज्य वर्ग के समक्ष रखें। मुनि पुंगव ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज निरापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी समव शरण में गणधर के बिना जिनेंद्र भगवान की वाणी खिड़ सकती या नहीं, और दूसरा इसी से संबंधित प्रश्न जिज्ञासा यह है कि भगवान चारों संध्याओं में जब बोलते हैं तो उस समय कोई निवेदन करता है कि समय होते ही प्रारंभ हो जाता है उनका बोलना? कृपया समाधान करने की कृपा करें। गणधर परमेष्टि के बिना दिव्य धुनि खिड़ने के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं कि गणधर परमेष्टि की उपस्थिति में ही दिव्य धुनि खिड़ती है, अनुपस्थिति में नहीं खिड़ती है। ऐसा स्पष्ट वाक्य किसी भी आगम में नहीं। बस इतना आगम जरूर है, जब गणधर परमेष्टि होते हैं तो भगवान की वाणी को वो द्वादशांग के रूप में गूंथते हैं। खिड़ने में कारण निमित्त नहीं बना है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जब महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य धुनि नहीं खिड़ी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि गणधर परमेष्टि का अभाव था। इसलिए नियामक कारण तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि कई प्रसंग ऐसे आए हैं जहाँ गणधर के बिना भी दिव्य धुनि खिड़ने का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात जो है, कौन सी बात? भगवान की जो दिव्य देशना होती है उसमें कोई उनसे निवेदन करता है कि समय निवेदन करने की बात जहाँ तक है, प्रथमानुग ग्रंथों में तो निवेदन की भाषा बोली गई है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि वहाँ बैठे हुए श्रोताओं के मन में जो प्रश्न आते, विचार आते हैं, जैसे उनके मन में विचार आता है समाधान उनके कानों में आना शुरू हो जाता है। सिद्धांत यह कहता है। लेकिन प्रथमानुग के ग्रंथों की भाषा जो है, उस मन में आए हुए विचार को उन्होंने प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया कि उन्होंने भगवान से जाकर पूछा। हालांकि बहुतायत ग्रंथों में गणधर परमेष्टि के द्वारा पूछी गई बात लिखी है कि गणधर परमेष्टि से पूछा गया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने भी कहा, गौतमो पूछो, ये गौतम से पूछो, ये नहीं कहा जिनेंद्र देव से पूछो, गौतमो पूछो। तो ये कुछ कथन ऐसे आते हैं जिनके संबंध में विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में विचार आते ही तुरंत जाकर के उनके कानों में वो शब्द आ जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आदि पुराण में है महाराज जी कि जो आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर थे, उन्होंने पहले भगवान की वाणी सुनी, उनकी आत्मा प्रभावित हुई, बाद में उन्होंने दीक्षा ली। इससे ये लग रहा है कि बिना गणधर के भगवान की वाणी खुली। और भी कई प्रसंग आए हैं और तीर्थंकरों के, आदिनाथ तीर्थंकर का भी है, क्योंकि वृषभ सेन की दीक्षा जो हुई उसका हेतु है, ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था उस समय, जिस समय भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी। और वृषभ सेन ने दीक्षा जब ली, क्योंकि वो वृषभ सेन भरत के भाई थे, 99 भाई थे। जब वो विजय प्राप्त करके लौटे तो लौटने के बाद जब नमस्कार की बात आई तब 99 पुत्रों ने दीक्षा ग्रहण की। तो 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती को विजय प्राप्त करने में लगे, और 60,000 वर्ष में उस समय वृषभ सेन की दीक्षा ही नहीं हुई थी। तो इतने वर्षों तक दिव्य धुनि तो खिड़ी है,
ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने टीवी के समक्ष विराजित और साक्षात विराजित सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी जिज्ञासा समाधान को सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं। बीच में बहुत सारे भक्त यहाँ पर लिस्ट देते हैं, नाम भी लिखाते हैं, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ पाता है। तो मैं चाहूंगा जिनका नंबर नहीं आता है सबसे पहले आप उनको ही आशीर्वाद दे दें ताकि वो शांति से बैठे रहें। बोलिए नमोस्तु महाराज जी। आइएगा, प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं। हमारे युवा कार्यकर्ता अनुराग जी कोयला अपनी प्रथम जिज्ञासा रखेंगे, इसके पश्चात हम आगे चलेंगे। अनुराग भाई कोयला, समय कम, जल्दी, अरे जिज्ञासा रखो बाबू। दूसरे का नाम दो। चलिएगा, ये पावन अवसर आज हमें मिला है। इस पावन तीर्थ पर हम लोग जहां विराजित हैं, आज उस तीर्थ क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए अनुराग जी कोयला अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस क्षेत्र में नया ट्रस्ट चैतन्योदय तीर्थ बन रहा है, तो हम उसको किस तरीके से और विकसित कर सकते हैं और नए ट्रस्टियों को जोड़ सकते हैं जिससे भारतवर्षी दिगंबर चैतन्योदय तीर्थ अपनी भव्यता पर पहुंचे। देखो, हर व्यक्ति के लिए हमने प्रातःकाल इसके ऊपर विस्तृत रूप से समझाया था। संस्कारों को संस्कृति बनाना है। व्रत विधान संग्रह में लिखा है कि कोई व्यक्ति व्रत करता है तो व्रत करने के बाद उद्यापन करता है, और उद्यापन का इतना बड़ा महत्व बताया कि यदि व्रत करने के बाद उद्यापन न कर दिए जाए तो व्रत को दूना करना चाहिए। तो व्रत करना संस्कार है और उद्यापन करना संस्कृति का निर्माण है। उद्यापन का अर्थ है कि तुम अपनी खुशी को दूसरों के सामने प्रकट करो और उसको ऐसा माहौल, ऐसी प्रस्तुति करो कि वह तुम्हारी खुशी देखकर उस व्रत को करने को तैयार हो जाए। इसे प्रभावना भी बोलते हैं। शमंतभद्र महाराज ने तो सम्यक दर्शन के अंगों में 8 अंग प्रभावना के कहे। इसी प्रकार जब हम नगरों में मंदिर बनाते हैं, वो हमारी भावना है, वो हमारी संस्कार है, लेकिन उन भावनाओं का उद्यापन तीर्थ के रूप में जब परिणत होता है तो ये भावना नहीं, प्रभावना है। मंदिर भावना के स्तंभ हैं और तीर्थ प्रभावना के स्तंभ हैं। तीर्थों से प्रभावना होती है। जो मंदिर आप अपनी कॉलोनी बताते, हमने पहले कल ही भी सुबह भी कहा था कि उसका पर्पस ही होता है हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को संस्कार मिले, बच्चों को संस्कार मिले। वहाँ संकल्प ही सीमित है। लेकिन तीर्थ जब बनता है तो नहीं, ये भाव आता है कि नहीं, जो संस्कार, जो भावना मैंने भाई है, इस भावना की प्रभावना हो, यानी ये इस प्रभावना का रूप में तीर्थ क्षेत्र स्थापित किया जाता है। कटनी वाले, कटनी के समाज आज इस तीर्थ को अखिल भारतवर्षीय करके प्रातःकाल जो मैंने इसका नामकरण किया, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र इसका नाम घोषित हुआ है। और ये चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र अपने आप में निकट के क्षेत्र के, ग्राम के निकट, शहर के निकट, इतने निकट है कि शायद मेरी दृष्टि से अभी ये पहला तीर्थ क्षेत्र है जो तीर्थ क्षेत्र से एमपी में इतने निकट है और इतने बड़े प्रांगण में बन रहा है। आज से कुछ साल बाद ही आप देखना, यह तीर्थ क्षेत्र पर लोगों को ट्रस्टी बनने के लिए सोर्स लगाना पड़ेगा। और आज इसकी व्यवस्था के लिए कटनी समाज को प्रातःकाल आगाज हुआ है कि उस आगाज में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कटनी में जो रहने वाले लोग हैं उनको ये संकल्प करना है कि हमें अपने जीवन काल में इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र का एक ट्रस्टी बन करके
और ये दिखाना है कि भगवान मैंने गृहस्थी ही नहीं चलाई है, मैंने धर्म के लिए तीर्थ क्षेत्र भी चलाया है। मैंने मात पाप के लिए ही नहीं कमाया है, मैंने कुछ धर्म के लिए भी कमाया है। मैंने भोग विलासिता के लिए ही नहीं कमाया, मैंने कुछ धर्म के लिए कमाया है। दो जो लोगों के पास धन था, ईमानदारी का धन था, एक नंबर का धन था रावण के पास। रावण के पास जब धन था तो उससे पूछा गया कि हमारे पुण्य के उदय से धन आया है, क्या करें? तो रावण ने कहा, इन पत्थर की दीवारों को तोड़ करके सोने की ईंटों से दीवारें बना दो, हमारे फर्श में रत्न जड़ दो, जूतों में रत्नों को जड़ दो, और ऐसा राम सोने की लंका बना दी। एक नंबर की कमाई थी, पसीने की कमाई थी, पूर्व भाव में नियोगी कमाई थी। यही प्रश्न भरत चक्रवर्ती के सामने हुआ कि हे राजन, आपके पुण्य से अक्षय निधियां हैं, सारे कार्य संसार के हो चुके, अब क्या करें? भरत चक्रवर्ती तो सुनो, संसार में ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी चलाने के लिए पुण्य नहीं है, जो 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं कर पा रहे हैं, जो हफ्ते का आखिरी दिन बड़ी टेंशन में बीतता है, महीने का आखिरी हफ्ता कर्ज में डूबता है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और मैं वो भाग्यवान हूं कि मेरे सारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो गई मेरे, और फिर उसके बावजूद भी मेरे पास धन की आवक हो रही है, धन है। बोले हाँ राजन, तो मंत्रियों को आदेश देते हैं, ध्यान रखना, ये जो धन आया है, ये धन किसी ना किसी धर्म के वृक्ष पे से लाया है। 1 रुपया भी, जो भी जिस धन को तुम्हें पाने में सगुन महसूस हो, निश्चित समझना पूर्व भाव में वो किसी धर्म का बीज का फल है। कुछ भी पुण्य जो जो हमें लगे ऐसा कि मुझे अच्छा है, हमें आंखें अच्छी मिली, नियम से समझना चाहिए इस आंख का जो अच्छा मिल रहा है कोई ना कोई धर्म का बीजारोपण किया होगा। कभी इस आंख से हमने अच्छा देखा होगा, किसी अच्छे व्यक्ति को देखा होगा, मन अच्छा मिला है, हमने कभी मन अच्छा सोचा होगा। यदि हमें धन का 1 रुपया भी मिला है, तुरंत निर्णय करना कि जरूर मैंने कोई ऐसा धर्म किया है, तब मेरी हथेली पे आज 1 रुपया है। पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी पुण्य के निर्णय कर लेना। रावण का पुण्य पापानुबंधी था, और भरत चक्रवर्ती कहता है कि नहीं, जब पुण्य के उदय से हमारे पास धन आया है तो ये पाप में नहीं, जाओ जितना धन है उन सब से कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्णमयी जिनालय बना दो। जय हो। जिनालय पत्थर का भी बन सकता था। रावण ने मकान को स्वर्णमय बनाया, भरत चक्रवर्ती ने स्वर्णमय जिनालय बनाया। दोनों ने खजाने खाली किए, एक नरक में गया और एक मोक्ष में गया, 7 राजू ऊपर। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य ऐसे ही होते हैं। पापानुबंधी पुण्य भी 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का नहीं होता है। लेकिन इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके पास कभी 1 लाख रुपया साल के अंत में बजट बचे, कटनी वालों खास तौर से सुनो, और कटनी के निमित्त से जो उपदेश हो रहा है, ये सारा भारत सुने, विदेशी सुने, सब सुने। 1 लाख रुपया आपके पास बचा है, उसको निकाल के सामने रख लेना। आप कहाँ पहुंचेंगे वो निर्णय करा रहा हूं। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूं, मैं भविष्य ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं जो बोलता हूं वो कभी गलत नहीं निकलता। जय हो। उसका कारण है कि मेरे पास आगम है, शास्त्र, और शास्त्र कभी झूठ नहीं करता नहीं। 1 लाख रुपया में आप
रावण के पास पहुंचेंगे या भरत चक्रवर्ती के पास। कोई मैं हाथ की रखीले नहीं देखूंगा, चिंता मत करना। मैं तुम्हारी कुंडली पत्री नहीं देखूंगा, चिंता मत करना। मात्र एक ऐसा बहुत सरल तर्क है, हेतु है जो अकाट है। 1 लाख रुपया मनने के बाद आपके मन में भाव आया क्या करूं, सामने रख लेना। सारे परिवार को बैठा लेना। यदि परिवार का भी निर्णय करना हो कि हमारे परिवार में कौन कहाँ जाएगा मर के, किसकी क्या गति होगी, तो यदि पहले नंबर पर यदि आपका भाव आए 1 लाख रुपया बचा है, चलो कहीं घूमने चलते, ऐसा आराम करते, चलो कोई पार्टी करते, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 1 लाख बचा है क्या करें, चलो ऐसे आराम करते हैं, चलो मौज मस्ती करते हैं, चलो कोई ऐसी पार्टी करते हैं जो जरूरी नहीं थी। शादी ब्याह की पार्टी नहीं, जन्मदिन की पार्टी नहीं। 1 लाख बचा है इसलिए पार्टी, पार्टी का अर्थ समझना। जन्मदिन की है, शादी ब्याह की, उसको मैं प्रसंग में नहीं लगा। पार्टी ये होना ही नहीं थी, कोई मकसद नहीं है, ना जन्मदिन है ना कुछ भी है। माज किस लिए करना है, 1 लाख रुपया बचा है इसलिए हमें पार्टी करना है। निश्चित समझ लेना वह व्यक्ति का भविष्य वही है जहां रावण है, वो रावण के पास ही जाएगा, क्योंकि उसने पुण्य के पल पर जो जरूरी नहीं था वो ऐश करने का भाव किया। 1 लाख रुपए, इसको बोलते पापानुबंधी पुण्य, पाप का ही अनुबंध करा रहा है। और उस समय उसको ऐसा कर्मबंध होता है कि वह कर्मबंध उसको कौड़ी कौड़ी के लिए मुहताज कर देता है। सोने का महल बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन इसलिए कहा पैसा बचा है। किस लिए बनाया उसने सोने का महल, क्योंकि पैसा बचा है। तो उस पैसे की बचत से, धर्म के पुण्य से बचा, उसका परिणाम हुआ कि आज एक एक कौड़ी को मुहताज है। जब आपके मन में पैसे के कारण से ऐश करने का भाव आए, समझ लेना आपका बुरा दिन शुरू हो गया। आप दरिद्रता की तैयारी कीजिए, आप दिवालिया की तैयारी कीजिए, आप तैयार हो जाइए कि एक दिन वो आने वाला है कि तुम कौड़ी कौड़ी को मुहताज हो जाओ। दूसरे नंबर का व्यक्ति वो होगा जो पुण्यानुबंधी पुण्य है। कि पुण्यानुबंधी पुण्य कहेगा जब 1 लाख रुपया मेरे पास बचा है, ये किसी ना किसी धर्म की करनी से बचा है, या 1 लाख रुपया मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर लगाऊंगा, किसी मंदिर में लगाऊंगा, किसी अस्पताल में गरीब की दवाई कराऊंगा, किसी विद्यालय में गरीब छात्र को पढ़ाऊंगा। मैं सबसे बड़ा दान जिनेंद्र के मंदिर में लगाऊंगा, तीर्थ क्षेत्र पर लगाऊंगा और मैं तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी बनूंगा। नियम समझ लेना, ये तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। और पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्थ है कि पुण्य का तुमने बीज बोया है तो फसल भी पुण्य की ही लगेगी। यानी आज तुमने जो पुण्य का उदय आया और उसको पुण्य में ही खपा दिया, तो आपने पुण्य के खेत में बोया है, भविष्य उसका नियम से उज्ज्वलमय होगा। इसलिए ये कटनी के तीर्थ क्षेत्र नहीं बन रहा है, ये भगवान के लिए नहीं बन रहा है, ये महाराज के लिए नहीं बन रहा है, ये आपको खेती करने के लिए अमीरी बनने का खेत बन रहा है। भगवान के लिए तीर्थ क्षेत्र चाहिए नहीं था, उनको ये तीर्थ क्षेत्र पसंद ही नहीं थे, वे तो सिद्धालय में जाके बैठ गए। गुरुओं को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ स्थायी रुकने वाले है नहीं। मां जरूरत है कि आपका पुण्य पुण्य के रूप में कैसे परिवर्तित हो। जरूरत है कि आपके पुण्य से आप इतने अच्छे कुल में आए, इतने अच्छे गोत्र में आए, तो भविष्य भी आपका पुण्यमय हो, भविष्य भी आपकी पुण्य की परिणतिमय हो। इस हेतु ये नैमित्तिक कार्यक्रम किए जाते हैं, ये अनुष्ठान किए जाते हैं, ये तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। इसमें तुम्हारे लिए मौका मिलता है, जिनका धन यहाँ खर्च हो रहा है, ये एक दिन पुण्यानुबंधी पुण्य करके, आज तो जो पुण्य है
यह पुण्य बीज के रूप में बोकर फसल की तैयारी कर रहे हैं। एक बार एक स्थान पर एक व्यक्ति ने बहुत पहले कुछ दान बोला, तो एक बड़ौद के बाबूलाल जी जमादार पे एक पंडित हुआ करते थे। उन दान के बोलने पर उनको खड़ा किया गया कि आप इन सेठ जी ने इतना दान दिया है, तो इनकी प्रशंसा में कुछ 2 शब्द बोलिए। तो प्रशंसा में शब्द बना बोलकर उन्होंने कहा, मैंने संसार में बहुत कंजूस देखे, कि इस जैसा कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। इतना माइजर, इतना चीज, इतना कंजूस तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं। 2 मिनट कमेटी वालों ने उनका कहा, पंडित जी वो दान वापस नहीं ले ले कहीं। पंडित जी ने कहा, नहीं, इस जैसा कंजूस हमने नहीं देखा। दुनिया के कंजूस तो इसी भाव में कमा के गाड़ के रखते हैं, इसने दान देकर अगले भाव की एफडी बना ली, इतना बड़ा कंजूस कहां मिलेगा। जय हो। दुनिया तो इसी भाव के लिए कंजूस है, लेकिन इन्होंने तो जो दान दिया अगले भाव के लिए भी इन्होंने चिंता कर ली, एफडी बना ली। तो ये प्रसंग बड़ा जब दुनिया के सामने आया कि जब 2 व्यक्ति दान करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे खेत में किसान अपनी पेट की भूख को बांध करके, किसान अपने हाथ की मुट्ठी के गेहूं को खेत में फेंकता है, ऐसा लगता है कि ये गमा रहा है और खेत खा रहा है। लेकिन 6 महीने बाद जब लहलहाती फसल आती है तो खेत खाली होता है और भंडारा भरपूर भर जाता है। तो यही दान की स्थिति, दान देते समय ऐसा लगता है कि जा रहा है, लेकिन जब दान फल के लौटता है तब विचार करना पड़ता है कि ये फल रहा है। लोग कहते कि लोग आज महाराज जी ऐसे अमीर हैं, इनके पास इतना पैसा है कि कम करते हो पैसा ज़्यादा आता है। हम तो दिन रात मेहनत करते तो कुछ नहीं बने। मेहनत ही काम नहीं है। उन्होंने पूर्व भाव में कुछ ऐसे दान दिए हैं जिस कारण माटी को छूते हैं और सोना हो जाता है। कहने का नाम बहुत ऐसा है ऐसा नाम है कोयला वाले। लेकिन जब मैंने पता करा, जब शिखर जी की विहार कर रहे थे पूज्य श्री के साथ में, उस समय कोयले की खानों में पता चला, कहने में कोयला है लेकिन डायमंड कोयला में ही निकलता है। जय हो। कोयला को छूते हैं, लोग कहते कोयला का धंधा है, लेकिन ध्यान रखना कोयला के बीच में डायमंड मिल जाता है कई बार। तो दुनिया को दिखता है कोयला है, लेकिन कोयले की खान वाले को कभी हीरा भी मिल जाता है। आज ये ऐसा हीरा, उस समय भी पहले दिन जब क्षेत्र बनने की स्थिति आई थी तब पहले आया था कि मूल नायक कौन बैठा लेगा मूल मंदिर कौन बैठा लेगा। तब भी कोयला परिवार ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा करके समाज को ये आगाज दे दिया था कि अभी यदि योग्य क्षेत्र मिलता है तो बीज बोने वाले किसान भी अभी जिंदा है। आज प्रातःकाल जब ये बात आई कि यूं रख दिया, अभी तक और क्षेत्रों पे ऐसा भाव नहीं आया था, एक आदमी आया हो तो मुझे ध्यान नहीं हो, कि इस क्षेत्र का पहला व्यक्ति चाहिए महामहिम, महामहिम क्षेत्र का महामहिम हो। उसके लिए कौन कहाँ से आएगा। जब चर्चा आई थी तो हमने कहा ऐसा करो, एक आध पर ऐसा डाल दो कि जो नहीं बने, लेकिन बनते ही अभी आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र के जितने नाम पद बोले गए सब पद खाली नहीं है। महामहिम का पद की संभावना कम थी, वो भी आज पूरा हुआ। इस क्षेत्र का सगुन आज मात्र मैंने सगुन उठाया है, और मैंने प्रातःकाल सोचा था कि ये 5 पद यहाँ रखे जा रहे हैं, यदि 5 पद बन गए तो ये क्षेत्र हमेशा दिन दूना रात चौगुना फलेगा, और जो क्षेत्र से जुड़ेंगे वो भी दिन दूने रात चौगुने फलेंगे जो भी जुड़ेंगे। और आज ये 100%, 1% नहीं, 100% जितने पद घोषित किए गए थे, आज शुभ सगुन था होली के दिन, और वे सारे पद बढ़ गए। ब्रह्मचारी बताया। देखिए बंधु,
परम पूज्य महाराज जी के माइक वाले थोड़ा ध्यान दें। परम पूज्य महाराज जी ने प्रातःकाल आगाह किया था और जैसे ही महामहिम के पद की घोषणा की कि जो महामहिम बनना चाहता है, जो क्षेत्र का राष्ट्रपति कहलाएगा, जो कमेटी की अध्यक्षता करने का अधिकार रखेगा और हर मीटिंग में उपस्थित रहेगा और लेटर पेड पर सर्वोपरि सबसे ऊपर उनका नाम होगा, ऐसे महामहिम बनने का सौभाग्य जब सुबह चली चर्चा प्रवचन के दौरान तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावना रखी, लेकिन महामहिम का पद था। जब नवता भक्ति पूर्वक पड़गान करके वो श्रेष्ठी परिवार जिनकी चर्चा महाराज जी कर रहे थे, श्रीमान उत्तम जी सवाई सिंह उत्तम चंद जी, अनुराग कुमार अनुज कुमार कोयला वाला परिवार, डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा जैन जो कि दिल्ली से उनके बेटी दामाद आए, इन्होंने नवता भक्ति पूर्वक पड़गान करके जब आहार दान कराया और महाराज जी को लेकर के बाबा संत निवास में आए, इनकी भावना तुरंत बनी और इन्होंने राष्ट्रपति महामहिम बनने के लिए क्षेत्र कमेटी को 1 से 1 कलश देने की स्वीकृति दी। जोरदार ताली बजाएं पधारे पूज्य महाराज जी के चरणों में। इन्होंने राष्ट्रपति नहीं बोले, महामहिम बोल सकते हैं। हाँ, क्षेत्र के महामहिम उपाधि है, राष्ट्रपति की उपाधि है वो। जो तो इन्होंने इस क्षेत्र पर विशाल जिनालय बनाया। वैसे तो कोयला परिवार जहां भी जाता है, अमरकंटक में देखो, बीनाबार में देखो, हर जगह दान देते हैं। ऐसे सृष्टि के सम्मान ताली बजाएं और पूज्य महाराज जी के चरणों पर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। क्षेत्र कमेटी उनको महामहिम को सम्मानित करेगी और आप तालियों की माला उनके गले में पहुंचाएंगे। महामहिम सबसे बड़ा वो है कि जब भी मीटिंग होगी महामहिम उपस्थित रहेंगे तो उस मीटिंग की अध्यक्षता वो करेंगे। अध्यक्ष कोई भी बने, अध्यक्ष का कोई निर्णय नहीं है, अध्यक्ष तो कमेटी बनाती है, लेकिन यदि ये उपस्थित हैं तो अध्यक्षता उस दिन की मीटिंग की ये करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी उपाधि है, अंग्रेजों के बाद एक सनराइज की उपाधि होती थी। यदि सनराइज की गाड़ी वहाँ से निकल गई तो फांसी की सज़ा भी जिनको मिलने वाली है वो फांसी की सज़ा माफ़ हो जाती थी। इसी प्रकार तीर्थ का महामहिम है कि यदि वो सभा में बैठा है तो मीटिंग की अध्यक्षता उस दिन की वो करेगा। ये विशेष रूप से सनराइज जैसी उपाधि है। तो ऐसे कोयला परिवार के सम्मान में देखो कमेटी तो सम्मानित करेगी, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो टीवी के साथ बैठे हैं, आप इतनी जोरदार ताली बजाएं कि हर व्यक्ति की माला इनके गले तक पहुंच जाए। द्वितीय क्रम में परम रखना, ये महामहिम की संख्या एक नहीं, अभी तो खाता खुला है। और भी कोई धन्ना सेठ हो, और भी कोई हो तो आ सकता है, भारत से भी आ सकता है और कटनी से भी आ सकता है। और द्वितीय क्रम में महाराज श्री ने परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो पदाधिकारी घोषित किए थे, जिनका भी लेटर पेड पर नाम होगा, जिन्हें कभी चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुख्य जो लेटर पेड बनेगा उसमें इनमें नाम का नाम अंकित होगा, वो परम शिरोमणि संरक्षक में भी बहुत सारे भक्त अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। अब होड़ लग गई, क्योंकि गुरुमुख से जब किसी क्षेत्र का नामकरण होता है और गुरुमुख से जब क्षेत्र की कोई बात कही जाती है तो खाली नहीं जाती है। ऐसा मंगलाचरण आज पूर्णिमा के दिन, आज पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ योग, बहुत शुभ नक्षत्र और अमृत योग और शुभ योग के साथ का दिन है। तो आप सोचिएगा यहाँ पर कितना अमृत बरसेगा, ये तो हमारे पूज्य महाराज से बताएंगे, क्योंकि उनकी महिमा, उनने जो कल्पना की है वो पहले अपन लोग तो देखते हैं अपने बनने के बाद, लेकिन महाराज जी तो पहले से ही देख लेते हैं क्षेत्र का विकास कहाँ कैसे होना है। तो इन्होंने परम शिरोमणि संरक्षक में जिन्होंने नाम दिया था 21 कलश के माध्यम से अजित कुमार वर्धमान आशीष जैन समस्त मंत्री जैन पंचायत कटनी सहनाई गार्डन परिवार। दूसरा नाम आया था श्रीमान पदम कुमार पीयूष कुमार समस्त कृषि विकास परिवार। तीसरा नाम आया है श्रीमान सुरेंद्र कुमार नितिन कुमार पवई वाले परिवार। जोरदार तालियों से इनका भी सम्मान करेंगे। इसके पश्चात आता है शिरोमणि संरक्षक। तीनों आए और श्रीफल चढ़ा के महाराज जी का आशीर्वाद लें। स्वागत सम्मान और जिन्हें तीर्थ क्षेत्र के महामहिम बनना हो, भारत वर्ष का पूरे विश्व में अगर किसी की भावना देना हो, ये 4 वर्ष में ये राशि आप अपनी सुविधा अनुसार प्रेषित कर सकते हैं और इस क्षेत्र के महामहिम बनकर के भी इस क्षेत्र का गौरव प्रदर्शित कर सकते हैं। जिनको कभी चुनाव करने की आवश्यकता नहीं, उनका लेटर हेड पर नाम आएगा। और परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं तो 21 कलश के माध्यम से संपूर्ण विश्व को खोला है, क्योंकि विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्षेत्र बनना है, कोई मामूली क्षेत्र नहीं। आप जोरदार तालियों के साथ जो श्रीफल चढ़ा रहे हैं उनको सम्मानित किए करेंगे और उनके गले तक माला पहुंचाएंगे। ये परम शिरोमणि संरक्षक
कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनका लेटर पेड पर परमानेंट नाम अंकित होगा। कमेटी कोई हो, अध्यक्ष कोई हो, मंत्री कोई हो, लेकिन ये परमानेंट सदस्य रहेंगे। ऐसे सदस्य बनने की भावना जिनकी भी हो, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। ये क्षेत्र कोई साधन नहीं, 180 एकड़ का क्षेत्र है और एक ही व्यक्ति ने 180 एकड़ परमार्थ के लिए दान दी। कन्हैयालाल सवाई सिंह 180 एकड़, यानी बीघा ज्यादा करो, 1 एकड़ में शायद 2.5 बीघा होता है। दो बीघा 2-2.5 बीघा होता है, यानी 180 एकड़ है तो बीघा इसके दूने तो आप कर ही लें। इतना बड़े क्षेत्र पर यह स्थिति, जिस पर गौशाला, इतनी विशाल गौशाला बनी है, 30 एकड़ में तो गौशाला बनी हुई है और गौशाला का निर्माण हो रहा है। विद्यालय, औद्यालय, मंदिर तो 24 आदि तो ये सब बनेंगे ही बनेंगे। और महाराज जी 180 एकड़ में भी 9 का अंक बनता है और 180 एकड़ की अगर 360 बीघा हो जाए तो भी 9 का अंक बनता है। तो ये शाश्वत अंक बना है। ऐसे क्षेत्र का विकास कभी रुकने वाला नहीं है। इसके बाद शिरोमणि संरक्षक में जिन्होंने 11 कलश में सबसे पहले अपने नाम लिखाए, क्योंकि महाराज श्री से जब कोई बात निकलती है तो लोग उस बात को कभी खाली नहीं जा रहे थे। वो हमारे इसी क्षेत्र के जो कन्हैयालाल जी सवाई सिंघई परिवार थे, उन्हीं परिवार से सवाई सिंघई संदीप कुमार समस्त सवाई सिंघई परिवार ने भी 11 कलश में अपनी स्वीकृति दे करके इस क्षेत्र का शिरोमणि संरक्षक बनने की स्वीकृति पधारे। सवाई सिंघई परिवार के सभी लोग जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रसन्न कुमार जी, सुधीर कुमार जी, संदीप कुमार जी, समस्त सवाई सिंघई परिवार पधारेंगे। पूज महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। साथ ही शिरोमणि संरक्षक में महाराज जी आपने यूएसए की बात की, विदेश की बात की, तो विदेश से भी एक नाम आ गया, क्योंकि जब गुरुमुख से विश्व स्तरीय की बात आई है तो विश्व से हमारे यूएसए से एक नाम आया है। राजकुमार जैन, कल्पना जैन, राहुल जैन, यूएसए पल्लवी जैन, रॉबिन, ग्रीष्मा, मिशिका, रितिक जैन, विजय कलर लेब, जो यूएसए से अपना नाम दिया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। अब आज ही संशोधन करना पड़ता, अखिल भारतवर्ष को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र। एक और 21 कलश में नाम आया है श्रीमान अमित कुमार, मातेश्वरी इंदिरा जैन, गीतिका जैन, अवनी आगम सवाई सिंघई परिवार, वो भी पदार्थ सवाई सिंघई जय कुमार जी का परिवार है, जिन्होंने 21 कलश में परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपनी स्वीकृति है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। साथ ही वही विजय कलर पैर परिवार से भी हमारे विजय कुमार विश्व, नवीन कुमार बबलू, जिन लोगों का स्वागत हो गया वो निकलते जाएंगे ताकि दूसरे लोग आगे आते जाएं, क्योंकि सबका समय कम है। आप देखिए पापा भी बन गई, पापा के छोटे भाई यूएसए में उनका पुत्र जॉब करता है, वहां से उन्होंने ऑनलाइन स्वीकृति है। आप जोरदार सम्मान के साथ सम्मान की माला इन्हें पहुंचाएंगे। 11 कलश में और नाम मेरे पास हैं। कमेटी के लोग ध्यान दें, इनको भी सम्मानित करते जाएं फटाफट। यूएसए परिवार, विजय विश्व परिवार, विजय कलर लेब, खड़े ना रहें, यहां ना आए, सम्मान करते जाएं। हाँ, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद 11 कलश में श्रीमान सुनील कुमार संजय, सुनील कुमार अध्यक्ष, दिगंबर जैन पंचायत कटनी, इन्होंने भी 11 कलश में अपनी स्वीकृति दी है शिरोमणि संरक्षक में। 11 कलश में विजय श्रीमान सुधीर कुमार पप्पू मामा परिवार। जोरदार देखो तालियां, आप जितनी हो जाओगे दूसरों को सम्मान दोगे, तुम भी सम्मान लेने लायक तैयार हो जाओगे। 11 कलश में श्रीमान सुकमाल जैन, शशांक जैन, समस्त अप्सरा ज्वेलर्स परिवार, जो कि इस क्षेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। श्रीमान महेंद्र कुमार, अमित कुमार, कोयला बाला परिवार, इन्होंने भी 11 कलश में नाम दिया है। माइक वाले थोड़ा ध्यान दो, गेंद को रखो। एक 11 कलश में नाम डॉक्टर कमल कुमार, अखिलेश कुमार, एक, ये सभी लोग श्रीफल चढ़ा के महाराज जी का आशीर्वाद लेते जाएंगे। कमेटी सबको सम्मानित करती जाए, समय कम है, लाइन से खड़े हो जाएं। 11 कलश में श्रीमान आर्यन जैन प्रेमी परिवार, श्रीमती कुसुम जैन, राकेश जैन, श्रीमान राजेश जैन, गुड्डा हीरो परिवार, श्रीमती मोनिका, इन्होंने भी 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक बनने की स्वीकृति दी है। 11 कलश में श्रीमान अमित कुमार, प्रमोद कुमार, चूनावाला परिवार, इन्होंने भी स्वीकृति है। मंत्री जी आगे आते जाए, सम्मान कराते हैं, वहां से स्थान खाली करवाते जाएं। हाँ, महिला वर्ग भी, जिन परिवार के नाम पुकार रहा हूं, वो महिला वर्ग भी यहाँ पर आते जाएंगे। अभी महिला वर्ग ज्यादा टाइम बहुत हो जाएगा। चलो एक
मनीष कुमार, आकिंचन, अविरल, रागनी, मातेश्री बिमलाबाई, बचत बजा परिवार, इन्होंने भी 11 क्लास में नाम दिया है। आप जोरदार तालियां बजाएं। जिन्हें महामहिम बनना है, जिन्हें परम शिरोमणि संरक्षक बनना है, जिन्हें शिरोमणि संरक्षक बनना है, वो अपनी स्वीकृति ऑनलाइन, जिन्हें भेजना हो अपने नाम भेज दें, हम अभी तत्काल आपके नाम घोषित कर सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 21 कलश, शिरोमणि संरक्षक 11 कलश। अब आती इसके बाद परम संरक्षक की बात। 5 कलश के माध्यम से परम संरक्षक बनकर के अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। सवाई सिंह परिवार का भी सम्मान करते जाएंगे, जिस परिवार ने 180 एकड़ भूमि को बचा करके इस क्षेत्र को बनाने प्रदान किया है। उस परिवार से भी हमारे संदीप भाई ने 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक बनने की स्वीकृति। आप जोरदार ताली बजाएंगे। ये वो भक्त हैं जिन्हें क्षेत्र के परम संरक्षक बनना हो, 5 कलश के माध्यम से इस क्षेत्र के परम संरक्षक बन सकते हैं। ये ऑनलाइन या कटनी वालों का सौभाग्य है कि अपने नाम यहां प्रदर्शित कर सकते हैं। और जिन्हें संरक्षक बनना है, महाराज जी ने प्रातः काल कहा था, कटनी का एक भी घर, एक भी परिवार, जितने चूल्हे यहां पर चलते हैं, उन सभी को कम से कम क्षेत्र कमेटी का एक संरक्षक सदस्य बनना चाहिए, जो 1 कलश के माध्यम से ये सारी राशियां आपको 4 साल में किस्तों में प्रदान करना है। ये पावन अवसर मिला है। अभी हम 1 कलश वालों को आमंत्रित तो नहीं कर पाएंगे, समय कम है, लेकिन उनके नाम बोल करके आपकी तालियों की माला उनके पास तक प्रसिद्ध करा दूंगा, क्योंकि फिर उनका सम्मान हम अगले दिन कर सकते हैं। चलिए आते जाएंगे, ऐसे निकलते जाएंगे, कमेटी उनको भी सम्मानित करती जाती। समय कम है, फिर भी समय ध्यान रखेंगे। पहला नाम संरक्षक के रूप में श्रीमान दीपक जैन दीपू। 1 मिनट, मुझे मेरे स्थान पे ही जाने दो। श्रीमान दीपक जैन दीपू, संयुक्त सचिव पंचायत कमेटी, पधारेंगे। पूज महाराज जी के मंगलाचरण लेंगे। इधर से आते जाए, इधर से निकलते जाएं। 1 कलश में संरक्षक श्रीमान शरद कुमार, अमित, अनुज, समस्त पाटन वाला परिवार। दूसरा 1 कलश में संरक्षक श्रीमान सतीश कुमार, मयूख, सुमुख, पाटन वाला परिवार। संरक्षक श्रीमान मिट्टू लाल जी, श्रीमती ममता जैन, कटनी। 1 संरक्षक में नाम श्रीमान मुकेश कुमार, दीपक कुमार, चंदेरिया परिवार। 1 संरक्षक रूप में श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, त्योरी वाली। 1 संरक्षक में नाम श्रीमान संतोष कुमार, नीतेश कुमार, ठेला वाला परिवार। 1 संरक्षक श्रीमान प्रकाश चंद, संदीप कुमार, पटेरिया वाला परिवार। 1 संरक्षक में नाम श्रीमान अनिल कुमार जी, अलमारी परिवार। श्रीमती अमिता जैन, अंकिता जैन, आकृति जैन, अलमारी वाला परिवार। अरे संकट समाधान भी जारी है, आप जा कर रहे हो, अभी चलेगा, चिंता मत करो। 1 नाम श्रीमान टेकचंद प्रयास श्रेयास जैन। 1 नाम अनिल को अभी हमारा जिनवाणी चैनल परिवार ने 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा प्रदान किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए। आप जोरदार तालियों से जिनवाणी चैनल परिवार के सम्मान में भी एक अपने तालियों की माला उनके गले तक प्रेषित करें। महाराज जी, जिनवाणी चैनल तो जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो बिना कहे स्वयं उनकी स्वीकृति आ जाती है, और वह कहते हैं गुरुमुख से जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो मैं कुछ नहीं करता हूं, तो समय तो दान करके कुछ कैसे नहीं करते, हर जगह दान में भी उनका नाम अग्रणी पंक्ति में रहता है। अगला नाम श्रीमान टेकचंद प्रयास श्रेयास जैन। 1 नाम अनिल कुमार आकाश जैन, मेडिकल परिवार। 1 कलश में 1 नाम श्रीमान सत्येंद्र मेडिकल, आधार ताल, जबलपुर। 1 नाम श्रीमती सीमा जैन, रजत जैन, शकूरा परिवार। 1 नाम श्रीमान नथुलाल, संदीप कुमार, राजेश कुमार, रेडीमेड परिवार। 1 नाम श्रीमान ऋषि कुमार, विकास कुमार। 1 नाम 1 चरक वाली, लिखना है नाम इसमें, श्रीमान धन्य कुमार, शैलेश कुमार, अनुभव, पारस चैनल परिवार। 1 नाम श्रीमान सुनील कुमार, सोनू
संध्या मैचिंग परिवार, एक नाम श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, बंटी जैन मेडिकल अनुराग अनुपम, एक नाम श्रीमान मयूर कुमार स्टूडेंट बुक डिपो, एक नाम श्रीमती शीला जैन प्रदीप एंड के जे, एक नाम डॉक्टर पुलक गोयल सांगानेर के हमारे विद्वान हैं जबलपुर, इन्होंने नाम दिया है। एक नाम रमेश चंद भजन सागर राजेश कुमार समस्त परिवार, कटनी के ही है। एक नाम ऋषभ कुमार पारस कुमार संघार का परिवार, एक नाम रमेश चंद भजन सागर राजेश समस्त परिवार, एक नाम सुशील जैन पंचम जैन शलिल जैन स्वप्निल जैन कृषि विकास केंद्र। और भी जिन्हें देना हो ये मौका मिला है उसका पूरा लाभ करिएगा। जीवन में ऐसे अनमोल क्षण बार बार नहीं मिला करते हैं। एक नाम लिखवा दो, पहले बोल तो दूंगा, रश्मि अमित जैन कटनी, एक सप्ताह में 3 दिन। पहले लिख लीजिए, दिनेश सुमन चौधरी, लक्ष्मी, पहले लिखाइए फिर घोषित कर। देखिए एक चीज बताना चाहता हूं, जो महामहिम बने हैं, परम शिरोमणि संरक्षक बने हैं, शिरोमणि संरक्षक बने हैं, परम संरक्षक बने हैं, संरक्षक बने हैं, इन सभी को अपनी प्रथम किस्त यथाशीघ्र जमा कराना है विगत 2 दिनों में, क्योंकि इस क्षेत्र कमेटी का जो गठन होना है, जिनकी प्रथम किस्त आ जाएगी उन्हीं के माध्यम से प्रथम गठन महाराज जी के आशीर्वाद से होगा और पहला गठन महाराज जी के आशीर्वाद से होगा। और जब भी कोई गठन की बात आएगी, परम पूज्य महाराज जी के आदेश के बिना, आशीर्वाद के बिना कोई कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा है गुरु मुख से जो निकली बात है उसका पालन करना हम सभी श्रावकों का नैतिक दायित्व है। इसलिए सारे सदस्य, चाहे महामहिम हो, शिरोमणि संरक्षक हो, परम शिरोमणि संरक्षक हो, परम संरक्षक हो, संरक्षक हो, सभी को अपनी प्रथम किस्त यथाशीघ्र जमा करा देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जैसे ही आपकी किस्त आ जाएगी तभी आपकी सदस्यता से उन्हीं में से जिनकी किस्त आ जाएगी उन्हीं में से कमेटी का गठन होगा। शेष लोगों का गठन बाद में होगा, क्योंकि आपकी किस्त आने के बाद ही वो कमेटी का गठन होगा। और आप अगर विलंब करेंगे तो जितने लोगों की कमेटी जो दान राशि आ जाएगी किस्त, उनमें से ही कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। श्रीमान शीलचंद जी, मनोज कुमार गुरहा परिवार, मनोज देश परिवार कटनी, श्रीमान दिनेश सुमन चौधरी कटनी, ऋषभ ट्रांसपोर्ट कंपनी। देखिए, यदि आपकी क्षमता नहीं है और आप संरक्षक बनना चाहते हैं 1 लाख में, तो आप ये किस्त 4 किस्तों में दे सकते हैं। और यदि आपकी क्षमता है तो आप परम संरक्षक बनिए, और एक क्षमता है तो शिरोमणि संरक्षक बनिए, और यदि क्षमता है परम शिरोमणि संरक्षक बनिए, और यदि क्षमता है तो महामहिम भी बन सकते हैं। अपनी शक्ति को छिपाए बिना आज हम अपने बेटे बेटे की शादी करते हैं। हम क्षेत्र में जितना विकास होगा, क्षेत्र में जो जिनालय प्रतिष्ठित होगा, क्षेत्र में जिनके तीर्थ यात्री आएंगे, उन सभी के पुण्य का 6वां हिस्सा इन क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टियों के खाते में आएगा, क्योंकि ट्रस्टी नहीं होते तो क्षेत्र का विकास नहीं होता। इसलिए आपको अपनी महिलाएं भी, अभी तक महिलाओं के नाम नहीं आए, आप लोग भी संरक्षक बन सकते हैं, परम संरक्षक बन सकते हैं, शिरोमणि संरक्षक बन सकते हैं। और 4 साल में तो रक्षाबंधन में इतना पैसा जोड़ ही सकते हैं, भाइयों से लेके काम कर लेंगे। नहीं तो श्रीमान जी की जेब से निकाल के भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके जब 7 फेरे लगे थे तब आपको बराबर का अधिकार दिया था और रहेगा। चलिए जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं मैं, हमारे अजित जी सिंगई, उन्हें अपनी जिज्ञासा रखना, पधारें, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज हमारे परिवार को परम शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे आपके आशीर्वाद से हुआ है। कल मैंने 11 लाख के लिए, लेकिन मेरे परिवार ने ये बोला कि नहीं, हमें तो परम, सभी लोगों ने उसकी अनुमोदना की है
ताकि हम इसको हमारे परिवार के लोगों का इसमें बहुत ही सहयोग है। हमारा परिवार हमेशा ऐसे आगे बढ़ता रहे, इस बात का आशीर्वाद दें। और हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, गुरुदेव अष्टानी का पर्व है, आज पूर्णिमा है और आज के दिन एक जाप है कि ओम ह्रीम इंद्रध्वज संज्ञाय नमः, इसका क्या अर्थ होता है? ओम ह्रीम इंद्रध्वज संज्ञाय नमः। ओम इंद्रध्वज संज्ञा का अर्थ होता है कि इंद्र जो ध्वज की स्थापना करता है वह इंद्र के द्वारा ही की जाती है, यानी वह सर्वोच्च ऊपर शिखर पर जितने चैत्यालय होते हैं, इंद्रध्वज महामंडल विधान में भी आता है कि हम एक प्रकार का ये जो विधान है अष्टांग का पूर्णिमा है, सबसे उच्च स्थान को प्राप्त कराने वाला इंद्रध्वज का संकेत होता है, ऐसा मानते हैं। एक और आगे तैयार रहे श्रीमान डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके पूर्व डॉक्टर शैलेश कुमार जी, संयुक्त मंत्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, इन्होंने एक पीएचडी प्रकाशित करके लेकर के आए हैं, जिसका विमोचन कराना चाहते हैं। आचार्य संबंध आचार्य जैन सेन कृत टीकाओं का तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर पुलक जी गोयल जबलपुर, पंडित आनंद जी शास्त्री, पंडित विकास जी शास्त्री कटनी आए, पूज्य महाराज का मंगल आशीष लें और इस पीएचडी की प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन करेंगे। आप जोरदार तालियां हो जाएंगे। डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा जी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरी 11 साल की बिटिया का प्रश्न है कि जैन धर्म एक में विमोचन कर अच्छा देखिए चारों विद्वान सांगानेर के निकले हुए हैं और बहुत उच्च कोटि के। अगर सांगानेर संस्थान नहीं होता, संस्कृति संस्थान नहीं होता, तो आज हमारे भारतवर्ष में प्रवचन करने वाले विद्वानों की बहुत बड़ी कमी होती है। ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है जो सांगानेर संस्थान से ये शास्त्री निकल करके जन जन तक धर्म का डंका बजा रहे हैं। एक बार सभी विद्वानों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। एक कलश में पवन कुमार, विकास कुमार, विवेक कुमार जी संरक्षक में नाम दिया है। गायत्री नगर वालों ने एक नाम आया है, ऋषभ कुमार, श्रृंगारिका, सीलचंद, मनोज गोरा, ऋषभ ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक नाम आया है श्रीमान सीलचंद जी, मनोज कुमार, गोरा परिवार, मनोज जैसे परिवार। एक नाम श्रीमान सुभाष चंद, मनीष कुमार, अमित कुमार परिवार, बर्तन वाला परिवार कटनी। अरविंद कुमार, अर्पित कुमार, लिखो दिल्ली वाली। त्योरी वालों ने भी एक नाम दिया है। जिज्ञासा प्रस्तुत करें हमारे डॉक्टर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी 11 साल की बिटिया का प्रश्न है कि जैन धर्म में महिलाएं अभिषेक क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि महिलाओं का जीवन अपने आप में पर्याय दृष्टि से उनकी शारीरिक ऐसी परिणति है कि उस पर्याय के अभिषेक के लिए दूर रहना पड़ता है। क्योंकि चाहे भली वो तीर्थंकर क्यों ना हो, लेकिन वो विपरीत लिंग के धारी होते, पुरुष होते। यदि तीर्थंकर स्त्री होते तो तुम लोगों को मिल जाता, क्योंकि तीर्थंकर पुरुष हैं तो पुरुष को पुरुष का ही अधिकार मिलता है, स्त्रियों को नहीं। इसलिए दिगंबर जैन धर्म में पुरुष को ही मोक्ष है। जैन देव सभी पुरुष होते हैं और पुरुष का अधिकार एक समान जाति के अनुसार पुरुष को ही दिया गया है, स्त्रियों को नहीं। अब कहीं कुछ कजाचित होता है तो 7वीं शताब्दी के बाद ये कुछ ऐसी परंपराएं आ गई जिनके संबंध में कुछ अधिक बोलना उचित नहीं है। बस इतना ही है कि स्त्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रहना चाहिए। और आज ऐसी भावना भाएं कि हम अधिकार मांगने की अपेक्षा एक दिन हम उस जाति में जन्म लें जिस जाति में जिनेन्द्र बना जाता है, यानी हम पुरुष बनकर के जिनेन्द्र का अभिषेक करें और एक दिन जिनेन्द्र बने। क्योंकि अब तुम बराबरी करोगे तो फिर ये भी कह सकते हो कि महिलाएं जब अभिषेक नहीं कर सकती हैं और कोई कहे कि महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं, तो फिर कल ये भी कह दो महिलाएं मुनि क्यों नहीं बन सकती। फिर ये भी प्रश्न आ जाए कि महिलाएं मोक्ष क्यों नहीं जा सकती। तो अब ये अपनी पर्याय की योग्यता है कि देखो अब वही पुरुष मोक्ष जाने का अधिकारी है। यदि दोनों को समान अधिकार की बात करें तो मोक्ष भी दोनों को मिलना चाहिए। इसलिए और मुनि बनने के समय की बात आए, जब समान अधिकार की बात है तो पुरुष मुनि बन सकता है तो स्त्री क्यों नहीं बन सकती।
तो ये प्रश्न जो बेहूदे प्रश्न कहलाते हैं, अपनी अपनी पर्याय के है। पुरुष को ही जनेन देव है, मूर्ति पुरुष की है, मुनि अवस्था पुरुष की है, इसलिए पुरुष को ही उनके शरीर का स्पर्श करने का अधिकार दिया गया है। यदि आपकी जाति से मुनि बनते और जनेन्द्र बनते तो फिर आपको भी अधिकार दिया जाता। ऐसा आगम का वचन, आगम का सिद्धांत मान करके उसे शिरोधार्य करना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती मीनू जैन केवी के, और एक और नाम संरक्षक में माता ज्ञानेश्वरी देवी, शैलेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, मधु जैन। जोरदार ताली हो जाएंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे दादा शीलचंद जी दाऊ, अनौरा वाले, ललितपुर। आचार्य अमृतचंद सूरी और आचार्य जयसेन स्वामी का तुलनात्मक अध्ययन पर पीएचडी की है डॉक्टर शैलेश बाबू। हमने तो इनको शास्त्री बना करके छोड़ दिया था, आचार्य बन गए थे, लेकिन अभी अपने बल पर डॉक्टर बन गए। और आज एक गनोडा है ना, गनोडा के अंदर एक, हाँ, गनोडा बारवाड़ा में पूरे एक कॉलेज को संभाल रहे, जैन दर्शन के, वहाँ कॉलेज के अंदर जो जैन दर्शन है उस विभाग अध्यक्ष को पद को संभाल रहे, यानी सांगानेर में पढ़े हुए छात्र अब कॉलेजों के अध्यक्ष पदों पर पहुँच गए हैं। और आज इनको डॉक्टर की उपाधि से किया है। आशीर्वाद हो। मीनू जैन केवी के और दादा शीलचंद दाऊ, माइक भेज दें जल्दी से आगे लेके। दाऊ आगे आ जाओ। और इसके बाद तैयार रहे सवाई सिंगाई सुधीर जी। इधर का माइक कौन ले गया? बोलो दाऊ। ललितपुर से शीलचंद जैन अरोड़ा का मेरे गुरुवार ऐसे जो कि भक्तों को एक हाथ से आशीर्वाद देते और विरोधियों को ओम शांति। मेरे गुरु महिलाएं कितना शोर कर रही बताओ, शांति से नहीं बैठ सकते? ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा का मेरे गुरुवार जो भक्तों के लिए एक हाथ से आशीर्वाद और विरोधियों को दोनों हाथ से आशीर्वाद देने वाले निर्यापक मुनि पुंगा श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि एक राजा के 4 पुत्र हैं और चारों को एक ही स्कूल में पढ़ाया लिखाया, एक ही शिक्षा दी, लेकिन 3 तो पीछे रह गए, एक बहुत आगे बढ़ गया और इतना बड़ा कि देश स्वयं विदेश स्वयं दादा का पिता का सबको नाम रोशन किया। तो हे गुरुवार, ये 3 जो पुत्र हैं वो पहले पुत्र से इतनी ज्वलसी क्यों लगते हैं? दूसरी बात, उनका पूर्व भाव का पुण्य है जो आगे बढ़े या वर्तमान का पुरुषार्थ है? हे गुरुवार, शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुरुषार्थ और पूर्व भाव की किस्मत, पूंजी और पुरुषार्थ दोनों एक साथ जुड़ते हैं तब कोई कार्य सफल होता है। पूर्व भाव का पुण्य वो लेकर के इस प्रकार का आए, 6 उपशम लेके आए, और वर्तमान के पुरुषार्थ में वो कहते ना, 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। जय हो। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ कुछ कर्म के अधीन होती हैं, कुछ संस्कारों के अधीन होती हैं। एक को राम ने एक भाई को गले लगा लिया और एक भाई का गला उतार दिया। रावण और भीषण दोनों थे, एक को गले लगा लिया, एक का गला उतार दिया, यानी मरण को प्राप्त करा दिया। तो कुछ कर्मों से और कुछ किस्मत से दोनों का इसमें संयोग रहता है, ऐसा मानना चाहिए। सवाई सिंगाई सुधीर जी। इसके बाद महिलाओं से तैयार हैं श्रीमती मीनू जैन केवी के नहीं है तो श्रीमती रागिनी जैन बचत भंडार। नमोस्तु गुरुवर। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, गुरु चरण समीप। हे भगवान, आज मैं जलते हुए हृदय से आपके समक्ष भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की रक्षा हेतु उन सूत्रों के कुछ मूल अंकों पर आपसे अनुमति चाहता हूं जो पिछले 10 वर्षों से आचार्य भगवान ने जिन पर कार्य करने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया।
सारे अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, उन क्षेत्रों की रक्षा सुरक्षा के लिए सारे मुकदमे संवेद शिखर के हों, गिरनार जी के हों, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के हों, पावागिरी के हों, कहीं के भी हों, उन सारी फाइलों का अध्ययन करके जब भी किसी मीटिंग में जाता था आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर जाता था। लेकिन मेरे अपने कर्मोदय के दुर्भाग्य से सारी फाइलें 2.5 वर्ष के बाद पद छोड़ने के बाद बंद पड़ गईं और भारतवर्ष की 5 जो प्रमुख कमेटियां हैं, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, महासमिति हो, महासभा हो। सुधीर जी, ये सभा नहीं है, ये जिज्ञासा समाधान स्थल है। आपको सभा में बोलने की आदत है, यहाँ मात्र प्रश्न करना है। आपको ये सब बातें विद्रोही की बातें हैं कि वो बंद फाइल पड़ गई। वर्तमान में तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो कार्य कर रही है उनके ऊपर अभी कोई प्रश्न हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये मीटिंग नहीं है, आप प्रश्न कीजिए मात्र। मैं प्रश्न पर आता हूं गुरुवर, क्षमा चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में हमारे मंदिरों पे जब जब अधिकार हुए तब तक जैन समाज उसका विरोध करने के लिए, लड़ने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए, अपनी मूर्तियों का वैराग्यपने से सरागपने में परिवर्तन होने के लिए उनका विरोध नहीं कर सकी। आज भी इतने तीर्थ बन रहे हैं। हे गुरुवर, अकलंक निकलंक जैसी एक सेना होना चाहिए जो भारतवर्ष के किसी भी कोने में तीर्थ क्षेत्रों पर आक्रमण हो तो उसका विरोध कर सके, बलिदान के लिए तैयार हो सके। कटनी भारतवर्ष का नहीं, मध्य प्रदेश का भी मुख्य स्थल है। आपने कटनी के युवाओं की नस पकड़ी है, उनके हृदय में आपने ज्वाला प्रज्वलित की है। यहाँ के जो युवा संगठन के लोग हैं उनमें से अधिकांश ने लक्ष्मण सागर का पानी पिया है जिसमें स्वर्ण तत्व है और जो भारतवर्ष के किसी भी विरोध करने में अपनी शक्ति और साहस का परिचय दे सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आप मैं चाहता हूं आप आशीर्वाद दें और कटनी के ये नवयुवक भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने में सक्षम हो सके। देखो, हमारा भारतवर्ष यदि युवा वर्ग तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा नहीं करता तो आज जो बचे हैं वो इन्हीं की बदौलत बचे हैं। और जो आपकी कमेटियां, जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटियां हैं, ये जो अपने आप को वे कभी भी उन चीज़ों को उस रूप तक नहीं ले जा पाती हैं जहाँ तक ले जाना चाहिए। आज कटनी का ही क्षेत्र युवा वर्ग को देख लीजिए, ये पूरा क्षेत्र जो है सब तरफ से आताताई शक्तियों से, माफियों से घिर गया था, लेकिन कटनी के युवा वर्ग ने खड़े होकर के इस सारे क्षेत्र की बाउंड्री बना दी और बना जो कुछ रह गई उसको बनाने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता हैदराबाद।